फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल के अंदर ही। और आज की क्लास के अंदर मैं राजस्थान का एकीकरण है इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो आपके आने वाली जो भी एग्जाम है, चाहे तो 4th ग्रेड हो, वीडियो हो, लैब असिस्टेंट हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। अब चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। राजस्थान का एकीकरण। तो आजादी के समय ही राजस्थान के अंदर 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे, लावा, कुशलगढ़ और नीमराना। केंद्र शासित प्रदेश मेरवाड़ा, अजमेर था। रियासती विभाग का गठन 5 जुलाई 1947 को किया गया था। इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल और सचिव थे बीपी मेनन। रियासत मतलब स्वतंत्र रहने की शर्तें, जो भी रियासत अगर स्वतंत्र रह सकती हैं, इन शर्तों को अगर पूरा करेंगी तो उनको स्वतंत्र रहने की आजादी दी जा सकती है। तो उनकी न्यूनतम जनसंख्या 10 लाख होनी चाहिए और न्यूनतम वार्षिक आय हो 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए। और ऐसी रियासत राजस्थान के अंदर 4 थी, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर। तो इनका नाम हो याद रख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। आय के आधार पर ही सबसे बड़ी रियासत कौन कौन सी है? तो सबसे बड़ी थी जयपुर, फिर बीकानेर, फिर जोधपुर, फिर उदयपुर। और जनसंख्या के आधार पर भी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर थी। क्षेत्रफल के आधार पर थी सबसे बड़ी बीकानेर, फिर जोधपुर, फिर जयपुर, फिर उदयपुर। तो इनका क्रम हो थोड़ा याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये क्रम भी पूछा जाता है। आगे है, सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ थी, सबसे नवीन रियासत थी झालावाड़, मुस्लिम रियासत थी टोंक और जाटों की रियासत थी भरतपुर, धौलपुर। क्षेत्रफल के आधार पर ही सबसे बड़ी रियासत बीकानेर थी, सबसे छोटी थी शाहपुरा। जनसंख्या आधार पर सबसे बड़ी जयपुर और सबसे छोटी थी शाहपुरा। इनको भी याद रख लीजिएगा। एकीकरण से पूर्व संघ बनाने के प्रयास। तो एकीकरण से पूर्व भी किस किसने संघ बनाए हैं? तो भीम सिंह जो कोटा वाले थे, उन्होंने हाड़ौती संघ बनाया था, कोटा, बूंदी और झालावाड़ को मिला के। भोपाल सिंह मेवाड़ वालों ने राजस्थान, गुजरात और मालवा को बनाकर एक यूनियन बनाया था। तो भोपाल सिंह ये मेवाड़, उदयपुर वाले थे। लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर वाले ने ही वागड़ संघ बनाया। तो वागड़ संघ का निर्माण किसने किया था? तो लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर वाले ने। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मैं इसी प्रकार से आपको हैंड रिटन नोट्स के रूप में ही कंटेंट हो प्रोवाइड करवाती रहूंगी। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या राजस्थान करंट अफेयर्स है, टाइम पे मैं आपकी क्लास को कंटिन्यू आती रहेंगी। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पहले शासक थे शार्दुल सिंह बीकानेर के। अंतिम शासक थे धौलपुर के थे उदयभान सिंह। 2 रियासतों को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। तो किस किस को नहीं था? शाहपुरा और किशनगढ़ को तोपों की सलामी का अधिकार वो नहीं था। प्रथम चरण। तो प्रथम चरण है ये 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ था। मत्स्य संघ इसका नाम था और इसके अंदर 4 रियासतें शामिल थी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ABCD के रूप में इनका नाम है, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। और एक ठिकाना था नीमराना। उद्घाटन NV गोडगिन ने किया था। प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत। नामकरण किया था KM मुंशी के द्वारा। और राज प्रमुख थे उदयभान सिंह और राजधानी थी अलवर। तो मैं कंप्लीट ही रिवीजन करवा रही हूँ, ऐसे नहीं कि कोई पॉइंट छोड़ रही हूँ, क्योंकि पॉइंट छोड़ने से अगर वही पॉइंट आपके एग्जाम के अंदर आ जाएगा तो फिर क्लास लेने से कोई मतलब नहीं होगा। तो ये आपको डिटेल से मैं रिवीजन वो करवा रही हूँ। द्वितीय चरण ये 25 मार्च 1948 को हुआ था और पूर्व राजस्थान संघ इसका नाम था। इसमें 9 रियासतें और एक ठिकाना शामिल हुआ था। तो ठिकाने का नाम है कुशलगढ़। रियासतें कौन कौन सी थी? तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो ये 9 रियासतें थी जो कि पूर्व राजस्थान के पूर्व क्षेत्र के अंदर ही पड़ती है, दक्षिण पूर्व क्षेत्र के अंदर ही। इसका भी उद्घाटन है वो NV गोडगिन ने ही किया था। राज प्रमुख थे भीम सिंह कोटा वाले। प्रधानमंत्री थे गोकुल लाल असावा। तो द्वितीय चरण के अंदर प्रधानमंत्री थे गोकुल लाल असावा और फर्स्ट के अंदर थे शोभाराम कुमावत। उपराज प्रमुख बहादुर सिंह थे बूंदी वाले और राजधानी कोटा बनाया था। फर्स्ट के अंदर राजधानी अलवर थी, सेकंड के अंदर कोटा थी। तृतीय चरण हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। संयुक्त राजस्थान इसका नाम था। उदयपुर और पूर्व राजस्थान। तो जो पूर्व राजस्थान संघ है उसमें उदयपुर को भी शामिल कर दिया गया था तृतीय चरण के अंदर ही। इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। राजधानी उदयपुर थी। प्रधानमंत्री थे माणिक्य लाल शर्मा। तो थर्ड चरण के अंदर PM थे माणिक्य लाल शर्मा। राज प्रमुख भोपाल सिंह थे मेवाड़, उदयपुर वाले। उप राज प्रमुख थे भीम सिंह कोटा वाले और राजधानी उदयपुरी थी। P सत्यराव समिति 30 मार्च 1948 को ही बनी थी और 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
और इसमें सदस्य थे सत्यनारायण राव, बी विश्वनाथन और बी के गुप्ता। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुका है कि जो बी सत्यनारायण समिति बनी थी उसमें कौन कौन सदस्य थे, तो बी विश्वनाथन और बी के गुप्ता। तो इसके अनुसार ही राजधानी है वो जयपुर बनाई जाएगी, शिक्षा विभाग बीकानेर में, खनिज विभाग उदयपुर में, कृषि भरतपुर में, राजस्व विभाग अजमेर के अंदर और वन विभाग हो कोटा के अंदर स्थापित किया जाएगा। तो ये कौन सी समिति की सिफारिश पर ही किया गया था, तो पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर ही। 5वां चरण तो वृहद राजस्थान 15 मई 1949 को हुआ था। मत्स्य संघ जो मत्स्य वृहद राजस्थान है इसमें ही मत्स्य संघ का विलय कर दिया गया था और इस समय प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। शंकर राव देव समिति बनी थी और इसमें सदस्य थे शंकरदेव, आर के सिंघवा और प्रभु दयाल, और इन्होंने भरतपुर और धौलपुर को वृहद राजस्थान के अंदर शामिल किया था। तो भरतपुर और धौलपुर है वो वृहद राजस्थान के अंदर शामिल नहीं हो रही थी, वो स्वतंत्र रहना चाहती थी। तो शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर ही ये वृहद राजस्थान के अंदर शामिल हुई थी। 6वां चरण 26 जनवरी 1950 को हुआ था। राजस्थान संघ इसका नाम है और संयुक्त वृहद राजस्थान और सिरोही, तो आबू देलवाड़ा को छोड़कर ही जो सिरोही है वो भी संयुक्त वृहद राजस्थान के अंदर शामिल हो गई थी। उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, सीएम थे हीरालाल शास्त्री। तो उस समय आबू देलवाड़ा है वो इसमें शामिल नहीं हुआ था 6ठे चरण में, तो इसके लिए 7वां चरण होगा। अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सिरोही का जो विलय हो कितने चरणों के अंदर हुआ है, तो 2 चरणों के अंदर हुआ था। 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को हुआ है। आबू देलवाड़ा को शामिल कर लिया गया था और अजमेर मेरवाड़ा को भी। मध्य प्रदेश का सुनील ठप्पा है, तो मध्य प्रदेश का जो सुनील ठप्पा वो राजस्थान में शामिल कर दिया गया था और राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया था। तो ये देखिए मध्य प्रदेश का तो सुनील है और राजस्थान का था सिरोंज। तो सिरोंज को तो मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था और सुनील ठप्पा को राजस्थान में शामिल किया गया था 7वें चरण के अंदर ही। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब अगर आपकी क्लास पसंद आए तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं आपके लिए जनवरी से लेके और अगस्त महीने तक की कंप्लीट करंट अफेयर्स है मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स के रूप में जल्द ही लेके आऊंगी। तो आपकी जो भी 4th ग्रेड का एग्जाम है अब आने वाला है सितंबर माह के अंदर ही, तो उसके लिए रामबाण क्लास होगी वो।